आसमान से एक क्रूज मिसाइल आपके जहाज से आ टकराती है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि इस वक्त दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऐसी ही खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी इस भीषण जंग की आग में अब हमारे बेकसूर भारतीय नाविक भी झुलसने लगे हैं। पिछले 3 दिनों के भीतर इस इलाके में 2 भारतीय नाविकों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। इसी को देखते हुए भारत सरकार के जहाज रानी नियामक यानी में हम इसी गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर भारत सरकार को ये फैसला क्यों लेना पड़ा और इस जंग से हमारे देश और अर्थव्यवस्था पर क्या असर होने वाला है। इस पूरे मामले को विस्तार से समझने के लिए हमें हाल ही में हुई 2 दुखद घटनाओं पर नजर डालनी होगी। पहली घटना में बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले 31 साल के रोहन कुमार की मौत हो गई जब वे 2 अमीराती तेल टैंकरों एमटी मोम्बासा और एमटी अल बहिया पर सवार थे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उन पर भीषण मिसाइल हमला हुआ। वहीं दूसरी घटना में पुणे के रहने वाले 30 साल के हैरम करमकर की जान चली गई जब ओमान के तट के पास कार्गो जहाज MV GFS गैलेक्सी पर हमला हुआ। इन दोनों जहाजों में करीब 30 भारतीय नाविक सवार थे, जिनमें से कई घायल भी हुए हैं। इन हमलों के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने तुरंत एक्शन लेते हुए दिल्ली में ईरानी दूतावास के उप राजदूत को तलब किया और इस घटना पर भारत की तरफ से बहुत ही सख्त विरोध दर्ज कराया गया। अब सवाल ये उठता है कि ये हमले आखिर कर कौन रहा है और क्यों कर रहा है। दरअसल इस साल फरवरी से शुरू हुई अमेरिका और ईरान की जंग के बाद ये समुद्री रास्ता एक वॉर जोन बन चुका है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC ने खुलेआम ये स्वीकार किया है कि वे इस रास्ते से गुजरने वाले उन सुपर टैंकरों को निशाना बना रहे हैं जो उनके निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, अपने नेविगेशन सिस्टम बंद कर रहे हैं या प्रतिबंधित समुद्री रास्तों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप